साथियों आजकल सरकार की तरफ से कई प्रकार की ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक के बीच में रुपए दिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए तक के बीच में दिया जा रहा है। और ये योजनाएं हैं अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से चलने शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहन योजना, कर्नाटका गृह लक्ष्मी योजना और साथ ही दिल्ली जैसे कई सारे शहरों में जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी महिलाओं को 1,000 रुपए दिया जाता है। ये जो योजना है महिलाएं किस तरीके से लाभ उठा सकती हैं, चाहे आप किसी परिवार से हो, चाहे आप गरीब परिवार से हो या फिर आप रईस परिवार यानी अमीर परिवार से हो, किसी भी परिवार से हो। और ये जो योजना सरकार की तरफ से दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है कि ताकि महिलाएं कुछ पैसा अपने पास बचा के रख सके। आखिर फिलहाल में 1,000, 1,500 रुपए में क्या बचेगा, और महंगाई तो एकदम चरम सीमा छू रही है। लेकिन फिलहाल सरकार ने कहा, केजरीवाल सरकार ने कहा है कि यहां पर जो महिलाएं, जो लोग जॉब नहीं कर रही हैं या फिर किसी गवर्नमेंट संस्था के एम्प्लॉय नहीं हैं और जो लोग बेचारे अपनी गृहस्थी घर गृहस्थी के अंदर रह रहे हैं या फिर स्टूडेंट है और जिनकी उम्र 18 साल प्लस है, उन सभी महिलाओं को क्या है कि उनको एक पेंशन योजना के तहत दिया जा रहा है। यानी जो पेंशन है आपको पता ही होगा कि अगर किसी को वृद्ध पेंशन मिल रहा है तो उनको नहीं मिलेगा, किसी को दिव्यांग पेंशन मिल रहा है उनको नहीं मिलेगा, और किसी को विधवा पेंशन मिल रहा तो उनको भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार पहले से 2,000, 2,500 रुपए दे रही है 3 महीने पे। तो लेकिन आपको बता दें कि और ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। काफी सारी चीजें देखी होगी आपने कि काफी सारे ऐसे परिवार बेचारे सक्षम नहीं है, और आपको बता दें कि फिलहाल कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि चलो कम से कम लोगों का भला हो सके और लोगों के लिए कम से कम इतना तो हो जाए, कम से कम उनका ऐसा खर्चा चलने लगे कि जिससे उनको कभी कभी किसी से रुपए की जरूरत ना पड़े। यानी सरकार चाहती है कि प्रत्येक महिला के पास कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत रकम सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार है और कहीं पर गृह लक्ष्मी योजना है तो वहाँ पे 1,200 रुपया, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, और लाडली बहन योजना 1,200, 2,000, 1,500, 2,200, इस तरीके से कई प्रकार की योजनाएं हैं। जैसे केजरीवाल सरकार वहां पर 1,000 रुपए कर रही है, ठीक है। और अब ये क्यों किया जा रहा है? ऐसी महिलाएं काफी सारी हैं जो सच में कार्य कर रही हैं, किसी के यहाँ पर चौका बर्तन कर रही हैं, किसी के यहाँ पे मतलब बर्तन धुलने के साथ साथ खाना बना रही हैं और झाड़ू पोछी के काम कर रही है, या फिर घर पर गृहस्थ जीवन में रह रही हैं, अपने मतलब अपना खान पान पे चाहे चला रही है, कैसे भी चला रही है। यानी किसी भी तरीके से उनको अगर सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है तो सरकार का कहना है कि इन लोगों को भी सरकारी सुविधा के लाभ के तहत इन महिलाओं को भी इतना इतना रुपए मिलना चाहिए। बात समझे? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लोग चाहती हैं कि अगर इस सुविधा का उनको लाभ मिल जाए तो इस सुविधा के लाभ के साथ साथ उनको थोड़ा बहुत और अच्छे से क्या कि अपने जो गृहस्थी है, गृहस्थी के जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। आजकल आपको पता ही होगा कि आजकल जो महंगाई है चरम सीमा को छू रही है। आजकल आपको पता है कि ऑयल अगर ले रहे हैं, कुछ दाल भी ले रहे हैं तो कितनी ज़्यादा महंगी पड़ जा रही है, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अगर घर चलाना तो बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं। क्यों भला? क्योंकि आपको पता ही होगा कि फिलहाल काफी सारे ऐसे परिवार हैं जो लोग एक दूसरे पर हमेशा आश्रित रहते हैं, 1 रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं कि 1 रुपए नहीं रहता है। तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर 1,000 रुपए मिल रहा है तो कम से एक लाइट का बिल तो चुकेगा। यानी छत है, छत के नीचे अगर रोशनी नहीं है तो कम से कम अगर रोशनी ले रहे हैं तो कम से कम लाइट का बिल तो चुकेगा। काफी सारे लोगों से जब पूछा गया कि 1,000 रुपए में क्या हो जाएगा आपका, कह रहे कुछ ना होने से बेटा कुछ तो हो जाएगा, कम से कम 2-4 दिन सुकून से खाना तो खा लेंगे। और मतलब ये जो रिस्पॉन्स आया, यानी निंद ने एकदम सोचने वाली बात ही है। मतलब अगर कोई अगर गरीब को अगर 1,000 रुपए भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कैसे कमाता है वो? 3 दिन काम करने जाता है, 2-4 दिन, 5 दिन काम करने, जब वो बेचारा 1,000 रुपए बना पाता है। अगर सरकार से अगर इतना ही मिल जा रहा है तो भी काफी अच्छी बात है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्रत्येक स्टेट अगर चाहता कि महिलाओं को इस तरह से कुछ हेल्प हो सके तो प्रत्येक लोगों को सुनना चाहिए कि जैसे कई सारे ऐसे स्टेट हैं कि जहां पर महिलाओं को बहुत आगे लेवल पर उनके पेंशन को लेकर के आगे आकर्षित किया जाता है, आकर्षित करते हैं कि चलो भाई कम से कम इनका पेंशन बनवा दिया है।
काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा कि ऑनलाइन सेंटर पर काफ़ी लोग जाते हैं और यही शिकायत आती है, सर हमारे पेंशन का कागज कट गया, हमारा विधवा पेंशन का, हमारे वृद्ध पेंशन का कट गया, हमारे दिव्यांग पेंशन का कट गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर कट किससे जाते हैं और काटने वाला कौन है। अगर कोई काटने वाला तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और जो काफ़ी सारे लोग ऐसे कार्य करते हैं, गलत बात होती है। तो ऐसे जो महिला जो लोग दिल्ली में रह रही है और कनाडा में क्या बोलते हैं कि केरल में रह रही है, सॉरी कनाडा नहीं केरल में रह रही है, और फिर काफ़ी सारी ऐसी महिला जो मध्य प्रदेश में रह रही हैं, तो क्या इन लोगों को तो लाभ मिल रहा है। और सरकार से भी एक यही निवेदन है कि प्रत्येक क्षेत्र में ये जो सुविधा है वो लागू होना चाहिए, ताकि हमारे भारत देश के अंदर कोई भी नारी शक्ति जो भी है, इन सभी लोगों को किसी न किसी तरह से इनको हेल्प होनी चाहिए और सरकार की तरफ से इनको कुछ मदद भी होनी चाहिए। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।